और मारपीट करके अपना बल दिखाता है। लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है, वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के, सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुख आवे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो ये तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करूं, मत करना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ। और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो। तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है। निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन